ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, शल्य का अवशेष प्रकरण चल रहा है। शल्य की उत्पत्ति विकल्पों के गर्भ से होती है। शल्य चुभ सकती है, पर विकल्प चुभता नहीं। चुभने योग्य कोई कार्य कर ले वह विकल्प, तो वही विकल्प शल्य के रूप में रूपांतरित हो जाती है। विकल्प वह मार्ग है जिसके माध्यम से हम सही रास्ते पर भी चल सकते हैं और गलत रास्ते पर भी। यही कारण है कि विकल्प भी दो प्रकार के माने गए। एक विकल्प जो हमारे योग को अशुभ बना दे, वह विकल्प हमको अशुभ भावों को उत्पन्न करा के अशुभ भावों के ही विकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। ये अशुभ विकल्प है। और एक वह जो विकल्प शुभ है, जो विकल्प शुभ है, परंतु वह शुभ विकल्प भी दो प्रकार का है। एक धर्म से जुड़ा हुआ और एक धर्म से जुड़ा हुआ तो नहीं है, पर इधर शल्य की ओर ले जाने वाला भी नहीं है। धर्म से जुड़ा हुआ विकल्प वह भी अपने को शल्य की ओर ले जा सकता है। जब हम पतनोन्मुखी होते हैं, मोक्ष मार्ग में हमारे विचार नीचे की ओर हों, पतनोन्मुखी हों, तो शल्य की उत्पत्ति के साथ भी हमारा पतन हो सकता है गुणस्थानों से। और ऊर्ध्वमुखी हों तो ऊर्ध्वमुखी विकल्प हमारे लिए कर्मों के संवर और निर्जरा में कारण बनकर सदा ही सदा शुभ हो सकते हैं, एक दिगंबर मुनि की अपेक्षा से। अनुवृत्ति है तो वह धार्मिक विकल्पों से भी जुड़ा रहता है, क्योंकि धर्म के साथ में है
उनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और देश चारित्र भी है। ये तीनों होने के कारण वह धर्म की रक्षा करता हुआ जो भी अनुष्ठान करेगा, उन अनुष्ठानों में धर्म निरपेक्षता को प्राप्त नहीं होगा। धर्म को सापेक्ष बनाकर चलेगा तो वह आचरण की दृष्टि से देशवृत्ति है, श्रद्धा की दृष्टि से समीचीन श्रद्धा होने से सम्यक दृष्टि है, और ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो उनके पास विवेकपूर्ण सम्यक ज्ञान भी है। इसी एक देश धर्म को जो हमारे लिए मोक्ष मार्गस्थ तो नहीं किया है, परंतु मोक्ष मार्ग के सन्मुख अवस्था की ओर ले जाने के योग्य बनाया है। चौथे गुणस्थानवर्ती और पंचम गुणस्थानवर्ती साधक वो एक सम्यक्त्व की साधना करने से सम्यक्त्व साधक है। रंच मात्र भी परिग्रह का त्याग न होने से आवृत्ति है, अविरत सम्यक्त्व भी है, और वह किसी भी रूप में वृत्ति नहीं है। यहां व्रत का तात्पर्य सम्यक्त्व व्रत नहीं, सम्यक्त्वाचरण चारित्र को भी व्रत की कोटि में रखा है। उनके साथ 8 मूल गुण जो होते हैं उसमें 5 अनुव्रत होते हैं। अनुव्रत, स्थूल अनुव्रत, ये स्थूल अनुव्रत चौथे गुणस्थानवर्ती को है। संसार शरीर भोग निर्भिन्न। कैसा रहता है वो? संसार शरीर और भोगों से वैराग्य को धारण किया हुआ, विषयों की उपेक्षा बुद्धि से, विषयों के अंदर रहते हुए भी उपेक्षा बुद्धि है। संसार से, भोगों से, विषयों से वह कुछ पृथक जीवन जी रहा है सामान्य जीवों की अपेक्षा से, क्योंकि विषय क्या है, विषय सुख क्या है, विषय सुखों के त्याग से प्राप्त होने वाला परिणाम क्या है, इत्यादि ये बातें उसको पता चल जाने से उनको सम्यक दर्शन उपलब्ध हुआ है। ऐसा जीव पंच गुरु चरण शरण, पंच गुरु यानी पंच परमेष्टि, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि, इसमें शरीरधारी 4 हैं। संसार मुक्त, शरीर मुक्त, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त एक परमेष्टि है जो सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान तो हमारे लिए वंदनीय, पूजनीय, भजनीय है, और वो हम जो मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, हमारी अंतिम मंजिल वही है जो सिद्ध भगवान के पास है। उनकी शरण में रहता है, वो भी आ गए इसमें। उनकी शरण कहाँ प्राप्त करेंगे? वो तो मध्यलोक में है ही नहीं। फिर भी शरण के रूप में इनको भी रखा गया है, क्योंकि सिद्धों के स्वरूप को समझकर, सिद्धों के गुणों को समझकर, उनके गुण स्मरण से, सिद्धों के उस गुणानुराग से उनको फॉलो करना। हम मध्यलोक में रहकर फॉलो करके
उनको ध्येय बना लेते हैं। मतलब उनको प्राप्त नहीं करना है, उनके गुणों को, तद्गुण लब्धये, उनके गुणों को, उनके गुणों का मतलब उनके गुण हमको नहीं मिलेंगे, उनवत गुण हमारे पास भी हैं लेकिन दोषों से दबे हुए हैं। उनकी आराधना से वैसा बनना है मुझे, ऐसे संकल्प से हम वैसे बन सकते हैं। उनके गुण हमारे लिए अनुकरणीय हैं, उनको प्राप्त नहीं कर सकते। एक द्रव्य के जो गुण दोष होते हैं, न गुणों को न दोषों को प्राप्त किया जा सकता है, न कोई प्राप्त कर सकता है। गुण दोषों को प्राप्त कर नहीं सकते, अपने दोष अपने में रहते हैं, अपने गुण अपने में रहते हैं। अपने दोषों को त्यागना है और अपने ही गुणों को उपलब्ध करना है। दर्पणवत सिद्ध भगवान हमारे लिए वो आदर्श बन जाते हैं। उनके गुणों की शरण में जा करके, कैसे जाना गुणों की शरण में? उनका गुणानुराग ही शरण है, ये अनुराग ही शरण है। और अनुराग ही नहीं है तो शरण की बात ही नहीं हो सकती। शरण यानी जहां पर रहकर, जिससे हम प्रेरणा लेकर हम अपने आप को दोष मुक्त बनाते हैं, उसका नाम शरण है, उसका नाम शरण है। आप भी शरण में रहते हैं। छोटे छोटे बालक आदि ये भी माता पिता के शरण में रहते हैं। आश्रय वही है जो हमारे लिए आश्रय है, आदर्श है, दर्पण है, प्रेरक हैं, प्रेरणा देते हैं, वो शरण के योग्य होते हैं। तो प्रेरणा भी दो प्रकार की है। किसी के शरण में जाने से दोषों से भी प्रेरणा मिल सकती है। वो दोषवान है, तुम भी ऐसा रहो, तुम भी ऐसा करो, ऐसा कह सकता है। तो दोषों को देख करके उसकी उपेक्षा नहीं करेंगे और जो है वही ठीक है। तो दोषों को देख करके भी दोष के संपर्क में हम रहेंगे, उनका अनुराग करेंगे, तो व्यक्ति के अनुराग से हमारे में गुण उपजाने के बजाय दोष उपजाएंगे। इसलिए शरण किसका होना चाहिए? गुणवान का और गुणों का। गुणवान की शरण में रहेंगे, उनके गुणों की शरण में रहेंगे, आश्रय में जाकर उसकी प्रेरणा लेने का प्रयत्न हम करते रहेंगे। वह प्रयत्न हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है। तो सोचने की बात तो यही है, पंच गुरु चरण पंचगुरु चरण शरण। पांचों परमेष्टि गुणवान हैं और इसलिए हम शरण में जा रहे हैं। गुणवान की शरण में नहीं जाता। एक सिद्ध भगवान की शरण में रहेंगे एक अरहंत भगवान के गुणों के शरण में रहेंगे? नहीं। एक आचार्य परमिष्टि की शरण में रहेंगे? नहीं। समान गुण वाले कहलाते हैं। कम गुण वाले अधिक गुण वाले के शरण में रह सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य ये रहता है कि मेरे में जो दोष हैं उन दोषों की
जो अनुभूति मुझे हो रही है वो दुखदाई है, और मुझे उन गुणों की जो मेरे में नहीं है और सामने वाले में हैं, उन गुणों की प्राप्ति की अपेक्षा मैं रखता हूँ। तो उनके पास तो जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उनको शिक्षक बनाना पड़ेगा, और शिक्षा ग्रहण करके अपने दोषों को हटाकर गुण प्राप्त करना पड़ेगा। तो गुणों को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे गुण सीधा नहीं आते, क्योंकि गुण क्या दोष क्या यही पता नहीं रहता, इसलिए हम दोषवान रहते हैं, दोषों को करते रहते हैं। और गुण दोषों के परिज्ञान के लिए इनके अंतर को कैसे पहचानना होता है और कैसे त्यागना होता है, इसी शिक्षा को पाने के लिए हम गुणवान की शरण में रहते हैं। पंच गुरु चरण शरण दार्शनिक। दार्शनिक कौन? श्रावक। दार्शनिक श्रावक, दार्शनिक व्यक्ति। दार्शनिक व्यक्ति का मतलब होता है यहाँ सम्यक दृष्टि। हाँ हाँ, नहीं तो ये अर्थ नहीं लेना भगवान का दर्शन करने वाला दार्शनिक होता है। ऐसे कई लोग अर्थ ले लेते हैं। दर्शन प्रतिमा का स्वरूप क्या है ये बताए कहने से नित्य देव दर्शन करना, एक बार दो बार जितनी बार हो सके, कम से कम एक बार तो करना ही है, करना ही चाहिए। लेकिन अधिक बार करते हैं तो वो भी अच्छा है, ये दर्शन प्रतिमा है। लेकिन ये मन का विचार हुआ, हमारे विचार हुए, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहते। हम जो कह रहे हैं वो भगवान ने कहा नहीं है, तो ये हमारे विचार हैं, या तो पर के लिए हुए विचार, पर के माध्यम से लिए गए, पर के विचार हमारे में आ गए हैं, वो विचार हैं। हमने किसी का अनुकरण किया, कहा उसी को, और आचरण भी उसी का हम कर रहे हैं, इसलिए नित्य मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, यही तो दर्शन प्रतिमा ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ये परिभाषा नहीं, ये लक्षण नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? तो आप सोचिए कैसे गलत है और क्यों गलत है। थोड़ा सा हम आपके लिए परिचय करा के दे देते हैं। सोचिए, नरक में सम्यक दृष्टि जीव है क्या? नहीं है। नरक में सम्यक दृष्टि जीव है। भोग भूमि में सम्यक दृष्टि जीव है क्या? नहीं। कुभोग भूमि में सम्यक दृष्टि जीव है क्या? नहीं है। लेकिन इन स्थानों पर, नरक में, सुभोग भूमि में, कुभोग भूमि में क्या मंदिर आदि है? भगवान का दर्शन है। फिर उन्होंने सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया? मंदिर हो तो ही सम्यक दर्शन होता है। भगवान का दर्शन कोई कर रहा हो तो ही वह सम्यक दृष्टि बनता है। ऐसा है क्या? लगता है आपको भगवान का दर्शन करने से सम्यक दर्शन होगा? होता है? नहीं होता, ऐसा एकांत नहीं है। हाँ, जिनबिंब दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है, ये तो आगम का उल्लेख भी है, लेकिन एकांत नियम नहीं है। हाँ, सम्यक दृष्टि बनने के लिए नरक में रहने वाले नारकी जीवों को मंदिर ही नहीं तो जिनेंद्र भगवान का दर्शन कहाँ से करेंगे? तो जिनबिंब दर्शन, ये जो निमित्त है, नरक में नहीं है, फिर भी सम्यक दृष्टि बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? वो निमित्त तो है वहां, अन्य भी कारण है। आपके लिए मनुष्य गति में, मनुष्य के लिए, इनके लिए भी कारण है। एक कारण नहीं, अनेक कारण हैं। ये भी एक कारण है। आपके लिए जाति स्मरण भी कारण है।
आपके लिए जिनेंद्र भगवान का दर्शन भी कारण है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए। नारकी जीवों को ये निमित्त नहीं है। नारकी जीव परोपदेश से, अपने जाति स्मरण से अवधि ज्ञान तो होता ही है उनके पास, नियम से भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, उससे भी कुछ जान करके अपने तरफ से वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो ये अलग अलग निमित्त अलग अलग गति में अलग अलग रूप से हैं, इस ओर भी ध्यान ले जाना चाहिए। परंतु किसी भी परिस्थिति में आप ये न कहें कि दर्शन प्रतिमा का मतलब नित्य देव दर्शन करना ही चाहिए, वही दर्शन प्रतिमा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम प्रतिमाधारी नहीं हैं, या तो प्रतिमा में दोष उत्पन्न हो गए, उसका प्रायश्चित ले लो, उसका प्रतिक्रमण करो, इत्यादि जो बातें हम सोचते हैं ये आगम में नहीं है। इसलिए इस भूल को भी सुधार लीजिए और वो परिभाषा चेंज करके आगम में जो कहा है वो परिभाषा आप बिठाइए, क्योंकि आप मनुष्य गति के हैं। मनुष्य गति के हिसाब से दर्शन प्रतिमा का स्वरूप आपको समझना होगा। मनुष्य भी प्रतिमाधारी बन सकता है तो तिर्यंच प्राणी भी 12 अनुवर्तधारी होते हैं और उसको भी प्रतिमाधारी कह सकते हैं। तिर्यंच को कौन सा तिर्यंच, संगी या असंगी? संगी। ये तो ध्यान में रखना है। नहीं तो आप तिर्यंच गति कहने से एक इंद्रिय को भी प्रतिमाधारी बनना संभव है क्या, पूछेंगे? नहीं, जो संगी पंचेंद्रिय है वही जीव भव्य होना चाहिए, अभव्य को भी नहीं। अभव्य संगी पंचेंद्रिय भी रहता है तो क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पात्र है? नहीं है। तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, कैसा रहना चाहिए? संगी होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। और अभव्य संगी पंचेंद्रिय तो होता है, लेकिन अभव्य सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता 3 काल में, त्रिकाल में। क्यों? क्योंकि अभव्य है, ये जीवों की जाति है। लकड़ी पानी में छोड़ दोगे तो तैरेगी, पत्थर पानी में छोड़ोगे तो डूबेगी। अरे पत्थर का क्या दोष, वो क्यों डूबता है? लकड़ी की तरह तैरना चाहिए। पत्थर ने कोई पाप कर्म किया था क्या जिससे वो डूब रहा है आज? हाँ, जिसमें पानी में डूब रहा है वो। लकड़ी पूछ रही है पत्थर से, मेरे जैसे तैरो ना, तुम डूबते क्यों हो? पत्थर कहता है मैं भी तैरने का कोशिश कर रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है, और त्रिकाल में होगा भी नहीं। कोई तैराने वाला भी आ जाए तो भी नहीं तैरेगा वो, उन्होंने हाथ छोड़ दे के डूब ही जाएगा वो। अपने अपने स्वभाव को कोई भी वस्तु त्याग नहीं करती। अपने स्वभाव को त्याग करना किसी भी वस्तु को संभव नहीं है। लकड़ी हल्की, उसका स्वभाव, उसका त्याग संभव नहीं है। पत्थर जड़ है, भारी है, वो अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकता। अग्नि गर्म है, अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकता। पानी ठंडा है, अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकता। और ये पदार्थ एक दूसरे के जो विरुद्ध होते हैं, ऐसे जीवों में भी एक दूसरे के विरुद्ध जाति पाई जाती है। ये स्वभाव की जाति, नैसर्गिक है। ये जीव अभव्य भी होता है
भवि भी होता है। तो भवि जीव तैरता है। सम्यक दर्शन हो जाए तो यहाँ जरा ऊपर उठकर संसार से तैरने लगता है। अनुवृत्ति हो जाए तो थोड़ा सा और ऊपर जाकर तैरता है। महाव्रत मुनि बन जाए तो और भी तैरता है। अब देखिए अरहंत बन जाए तो और भी ऊपर जाता है। वो कमलासन पर बैठ जाता है, आकाश में जाकर। और सिद्ध बन जाए तो 3 लोक के शिखर पर तैरने लगता है। तो जिसके पास जितना जड़त्व है, भारीपना है, परिग्रह है, वो परिग्रह के कारण से संसार में डूब रहा है। परिग्रह में डूब रहा है, वो परिग्रह के कारण से डूब रहा है। और देखिए ये परिग्रह दुख के कारण है, ये समझ में आ गया तो थोड़ा तैरने की योग्यता आ सकती है। ये परिग्रह दुख के कारण है, इसमें असली सुख नहीं, यथार्थ सुख नहीं, सच्चा सुख नहीं। ये समझ में आ गया। फिर वो क्या करता है, उसको त्यागने के भाव जगते हैं। और त्याग में श्रद्धा बुद्धि जग जाती है। इसी का नाम सम्यक दर्शन। इतना भी कर ले, परिग्रह त्यागा नहीं, लेकिन भाव में श्रद्धा आ गई तो भी वह थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। और मिथ्या दृष्टि जीव वो तो सदा डूबा ही रहता है। तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ भावों से होता है। भावों का सुधार श्रद्धा में होना चाहिए। हमारे भाव किसी भी विषय में श्रद्धा के साथ जुड़कर प्रवेश जब करते हैं, हमारे भाव, तो वह हमारे लिए हितकारी हो, हमारे आत्मा के लिए हितकारी, सांसारिक भौतिक जीवन के लिए नहीं, आत्मा के लिए हितकारी हो। तो वैसे आत्महितकारी जो भाव होते हैं वो परिग्रह के ऊपर श्रद्धा करने वाला नहीं होता। त्याग करना चाहिए, इस प्रकार की श्रद्धा उनमें होती है और ये विशेषता है। आप लोग त्यागी हैं कि नहीं? सभी त्यागी हैं। किसके त्यागी हैं? परिग्रह के त्यागी हैं। कौन सा किस परिग्रह के त्यागी हैं? बाह्य परिग्रह के त्यागी बिल्कुल नहीं है आप। कुछ नहीं त्यागा है। आप देशवृत्ति हैं तो त्यागा है बाह्य। आप केवल सम्यक दृष्टि हैं तो बाह्य कुछ त्यागा है क्या? नहीं है। तो क्या त्यागा है जिसके वजह से आप सम्यक तो उत्पन्न होने के कारण थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं? क्या त्यागा है? हाँ, त्यागा है ना, कुछ न कुछ त्यागा है ना। तो विपरीत श्रद्धा को त्यागा है और समीचीन श्रद्धा को पकड़ा है, इसलिए ऊपर उठ गए। बाह्य रूप से जो दुखदायी हैं उसको जरा भी त्यागा नहीं है अभी। उनको त्यागना चाहिए। ये पता चलने से मैं त्याग करने की ओर जाऊंगा, लेकिन अभी त्याग नहीं करूंगा। त्यागने के प्रति मेरी अटूट श्रद्धा है और यह श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। बाह्य परिग्रहों को दुख का कारण समझकर उनको त्यागने के प्रति जो आस्था जगती है, श्रद्धा होती है, उसी का नाम सम्यक दर्शन।
सम्यक दर्शन की परिभाषा अनेक प्रकार से की जा सकती है। जिसने त्यागा है बाह्य परिग्रह वो तो संयमी है, चाहे संयमियों पर श्रद्धा करो। त्याग की शिक्षा मिलती है क्या नहीं उनसे? त्याग की शिक्षा मिलती है और वो त्यागी हैं। उनके त्याग धर्म से जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा आपको जगाती है, उनके जैसे त्यागी बनो। उन्होंने बाह्य को त्याग दिया है, इसलिए चारित्र धर्म प्रकट हुआ है। और आपने कुछ भी नहीं त्यागा है तो चारित्र धर्म है ही नहीं, पर त्यागने के भाव तो है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। बाह्य विषय है, वस्तु है, चेतन और अचेतन रूप है। इस संसार में 6 द्रव्य हैं, उनमें से परिग्रह की कोटि में आने वाले द्रव्य तो 2 ही हैं, एक पुद्गल है और एक जीव है। कभी आपको धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य से प्रेम हुआ है? राग बुद्धि हुई है? द्वेष बुद्धि हुई है? उस अपेक्षा से देखो, ये 2 छोड़कर बाकी जो द्रव्य हैं कितने हैं? वो 4 हैं। 4 द्रव्यों में तो आप वीतराग हैं। वीतराग कभी आपने उन 4 द्रव्यों के प्रति रागादि भाव किए ही नहीं। वीतराग है क्या नहीं आप? जन्मजात वीतराग हैं आप। अनादिकाल से आप वीतरागी भी थे और सरागी भी थे। 4 द्रव्यों की अपेक्षा से अनादि से आप वीतरागी हैं और 2 द्रव्यों की अपेक्षा से आप सरागी हैं। और जिससे सरागी है ना, उसी को तो समझना है, क्योंकि आप संसारी हैं। प्रत्येक के जीवन में, संसारी जीव के जीवन में सुख है, दुख है, सुख दुख है। जिस सुख के पीछे दुख भी लगा हुआ है उसी का नाम संसार, उसी का नाम संसार। आपको कोई भी इंद्रिय सुख मिला ना, दुख भी पीछे लगा हुआ है, आप बच नहीं सकते। भोगो संसार सुख को। हाँ, संसार सुख को भोगो। पीछे आपको दुख कहता है भोग लो, मैं भी आ रहा हूं। तुम मेरे से नहीं बच सकते। इधर भोगो, निकल जाओ, तुमको दुख ही मिलेगा। समंतभद्र स्वामी ने एक श्लोक लिखा है, कर्म पर्व से शांति दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता, सुखे नास्ता, नास्ता। पाप बीज जो है ना, पाप के बीज में जो सुख मिलता है उसमें उसका नाश्ता। पाप बीजे सुखे नाश्ता। पाप बीज रूप जो सुख है वह नाश्ता है। हाँ, और वास्तव में जीव उसको नाश्ता ही समझता। थोड़ा मिले या बहुत मिले, भोजन मिले या नाश्ता मिले, पर संसार का सुख मिले, है ना, तो नाश्ता भी चाहता है। और नाश्ता मिलने के बाद भोजन भी मिल तो बहुत अच्छा है। ऐसा कहता है।
संसारी प्राणी अज्ञानी क्यों है? इसी विषय में अज्ञानी है। संसार के सुखों को असली मान बैठा है, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। असली है क्या बताओ? मन में इतनी इच्छा, इतनी इच्छा, इतनी इच्छा, किसके प्रति? मेरे जीवन की समस्याओं के प्रति। ये समस्या हटती नहीं है, और ये समस्या केवल दो द्रव्यों से है आपको, एक चेतन का अभाव होने से और अचेतन का अभाव होने से आप सदा ही दुखी रहते हैं, और उसकी पूर्ति के लिए, उसके संयोग के लिए आप भगवान के पास भी दौड़ते हैं, गुरुओं के पास भी दौड़ते हैं, आशीर्वाद के लिए भागते हैं। महाराज दुकान खोल रहा हूं, पहले आशीर्वाद दो। आपका आशीर्वाद ऐसा रहता है चमत्कृत, चमत्कृत आशीर्वाद आपका, और इसीलिए आशा के साथ आया हूं, और उस चमत्कार में हम श्रद्धा विश्वास भी रखते हैं, इसलिए आया। क्या जरूरी है ये गुरु का आशीर्वाद लेकर के दुकान खोले, कोई व्यवसाय शुरू करे? जरूरी है क्या? बोलो, पहला ये सिद्धांत का विषय समझ लेते हैं कि ये जरूरी है या नहीं। इसमें सिद्धांत है, रहस्य छिपा हुआ, अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। मूल में भूल है तो सब व्यर्थ है, करना धरना सब व्यर्थ है। चलिए, आशीर्वाद मैंने दे दिया, क्या मेरा आशीर्वाद तुम्हारा पुण्य कर्म है क्या? तुमको जो संसार सुख मिलेंगे पुण्य के उदय से या पाप के उदय से? तो पुण्य आप कमाओगे या मेरा आशीर्वाद पुण्य है? तो पुण्य कमाने का रास्ता पकड़ोगे, मेरा आशीर्वाद की क्या जरूरत है? पुण्य कैसा करना चाहिए ये आपको मालूम है। शुभ भाव से पुण्य कमाया जाता है। आप आशीर्वाद लेने के लिए किस उद्देश्य को मन में धारण कर यहाँ आए हैं? दुकान खोलना। दुकान हमको पैसा देता है, दुकान हमको पैसा देता है, धनवान बनाता है। उससे कौन सा सुख मिलेगा? धार्मिक, आत्मिक, अतीन्द्रिय या भौतिक? तो भौतिक सुख को मन में धारण करना ही एक प्रकार से अशुभ भाव है, और उसकी सिद्धि के लिए गुरु का आशीर्वाद और ऊपर से चाहिए। बोलो, तो और गड़बड़ है। और गड़बड़ है। देखो, मिथ्या एकदम अभी डायरेक्ट मत कहो, वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ी है ना। ये आशीर्वाद को भी आप मिथ्या कह रहे हैं, ऐसी कैसी? तो नमस्तो मिथ्या हो जाएगा। थोड़ी सी समझ में बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, डीप सोचना चाहिए, क्या आवश्यक क्या अनावश्यक विचार करना चाहिए। अनावश्यक कार्य कर रहे हैं और आवश्यकता की पूर्ति का इंतजार कर रहे हैं, संभव है? अनावश्यक कार्य करेंगे और फल की अपेक्षा रखेंगे। अनावश्यक कार्य मत करो, आवश्यक कार्य करो। और आवश्यक क्या है? आशीर्वाद
अनावश्यक है और आशीर्वाद अनावश्यक है। आवश्यक क्या है? मैं अपने भावों से निर्मल रहूं, शुद्ध रहूं, निर्विकल्प रहूं। जो मुझे सामने समस्या है, उस समस्या की पूर्ति के लिए मैं अपने भावों को निर्मल रखूं। ऐसा निर्मल रखकर आशीर्वाद के बिना भी आप दुकान खोलते हैं, कामना नहीं करते हैं। विषयों की कामना करना पापाश्रव का कारण है समझकर उस कामना को आपने त्याग दिया। मैंने कामना ही त्यागा तो फिर आशीर्वाद के लिए क्यों जाऊं? मेरी समस्या मेरे माध्यम से ही हल होने वाली है। ये आशीर्वाद के अधीन तो है ही नहीं, गुरु के अधीन तो है ही नहीं। संसार के जितने भी सुख होते हैं उनका कर्ता धर्ता अगर गुरु हैं तो भगवान क्यों नहीं? तो अपन क्या कर रहे हैं? भगवान के पास भी जा रहे हैं, गुरु के पास भी जा रहे हैं, और वो जो श्रद्धा भक्ति, इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए श्रद्धा भक्ति जो दिखाई दे रही है वो मिथ्यात्व की कोटि में जा रहा है या सम्यक्त्व की कोटि में आ रहा है? वो धर्म की कोटि में जा रहा है कि अधर्म की कोटि में जा रहा है? हाँ, हम सीधा आपको अटैक नहीं करते, दुख होता है। अज्ञान को ज्ञान से अटैक किया जाता है, उसको दुखी बनाकर नहीं। अज्ञान है ना, ज्ञान से अटैक करो, कषाय से नहीं, विषमता से नहीं, असमता के भाव से भी नहीं। तत्व ज्ञान लेकर के चलो और उसको दिमाग में उतारते जाओ। कैसा भी जीव हो पिघल जाएगा। आप आदेशात्मक ढंग से किसी को बदलना चाहते हैं, संभव नहीं। आदेश कार्यकारी नहीं है, क्योंकि आदेश ही देना हो तो उनको आदेश मत दो, उसके अज्ञान को आदेश दो। अज्ञान को कहो ऐसा मत करो, ऐसा करो, बदल जाएगा? कैसे? नहीं बदलेगा। नहीं, आदेश अलग है और उसको ज्ञान देना अलग है। हाँ, ज्ञान देना आदेश नहीं होता। ज्ञान देना ये आदेश नहीं, आदेश ये होता है, हे अज्ञानी, अज्ञान को हटाओ, ज्ञानी बनो, तो उसका अज्ञान भाग जाएगा आदेश देने से। तथ्य समझना है, सत्य समझना है, और उसमें जो सही रास्ता है उसको अपनाना है। अज्ञान को आदेश से बदला नहीं जा सकता। हे अज्ञान, तुम ज्ञान में बदलो। मैं कह रहा हूं तुम बदलना पड़ेगा, बदलो, 1000 बार कहो। अज्ञान ज्ञान में बदलेगा? और जब तक अज्ञान ज्ञान में नहीं बदलेगा, व्यक्ति का सुधार नहीं होगा। और ज्ञान देते समय भी कैसा ज्ञान दो? डांट फटकार कर, तो उसकी कषायें उद्दीप्त हो जाएंगी। हाँ, कषाय ऐसा है, कषाय फिर जागृत हो गई ना। आप ज्ञान तो दे रहे हैं, तत्व ज्ञान भी दे रहे हो, तो सॉफ्ट तरीके से दो तो पता नहीं चलेगा उसके अंदर जा करके। हाँ, वो ऐसी औषधि है, वो आपको इंजेक्शन देते समय
पता भी नहीं चली। उस समय की दशा क्या रहती है, इसको सुनिए। उस अज्ञान को ज्ञान की बातें जब हम सुनाते हैं ना, अज्ञान के लिए ज्ञान सुन कौन रहा है वहां? अज्ञान। अज्ञान सुन रहा है, ज्ञान को सुन रहा है और ज्ञान सुना रहा है, अज्ञान सुन रहा है। तो अज्ञान को ज्ञान सुनाने से आनंद होता है क्या? राग द्वेष आदि होते उसको नहीं। आप समझे नहीं। ज्ञान अज्ञान के पास जा रहा है और उसका दोष, ना समझ यह दोष है, वो ना समझ न रहे ऐसा बातें कर रहा है। वही तत्व ज्ञान, वही तत्व ज्ञान। तब तो चर्चा करो ना, तो अज्ञान तत्व ज्ञानी बन जाएगा। तत्व ज्ञान ही असली ज्ञान है। तत्व चर्चा करो तो वो ध्यान से सुनता है। अब डांटो फटकारो तत्व चर्चा और क्यों नहीं आते, तो वो क्या होता है? अज्ञान कषाय तो करता ही है। उसको द्वेष हुआ तो द्वेष का लेप चढ़ गया। ये भूल किसकी? ज्ञान की भूल है ये। तो विधि में गलती हो गई। हम उस पर ले पाने योग्य बना दिया अपनी वाणी को। अपनी वाणी को ऐसा रखो जैसे उसको सुनते समय पता ही न चले। कषाय जगाए बिना बोलना कितना कठिन है, आसान नहीं है। है आसान, लेकिन तरीका पता नहीं। टेक्निक मालूम नहीं है। और आप टेक्निक चाहते हैं तो मेरे पास आओ। और मेरा एक व्याख्यान भी सुन लो, प्रवचन भी सुन लो, एक चर्चा भी सुन लो, और वो टेक्निक तुमको पता चल जाएगा। सब टेक्नीशियन सब टेक्नीशियन बन जाएंगे। सबको टेक्नोलॉजी पता लगी। हाँ, टेक्नोलॉजी पता चल। हम यही चाहते हैं, सबको यह अपना सॉफ्टवेयर दूं और सभी साहूकार बन जाए, सिद्ध भगवान बन जाए, मोक्ष परमात्मा बन जाए। सबको मैं परमात्मा के रूप में देखना चाहता हूं। सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करना चाहता हूं। और नमन उन परमात्माओं को हम करते भी हैं। नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो त्रिकाल वंदना होती है, त्रिकाल जीवों का। सभी नमोकार मंत्र में है, लेकिन वर्तमान में नहीं है। निश्चय से सवे शुद्ध शुद्ध नया कहा क्या नहीं? द्रव्य संग्रह में कहा है। निश्चय से देखो तो सभी जीव भगवान, सिद्ध भगवान है। लेकिन ये संसार का लेप अज्ञान के कारण से चढ़ा हुआ है। अज्ञान दोष है। जितने भी आत्मा के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों दोष चढ़े हुए हैं, अनंतों दोष चढ़े हैं। गुण कितने हैं आत्मा में? अनंत हैं। एक एक गुण पर दोष है क्या नहीं? तो कितने दोष हैं आत्मा में? अनंत दोष हैं। उनमें भी सबसे बड़ा दोष कौन है? अज्ञान। अज्ञान को ही सबसे बड़ा दोष माने। तो अज्ञान अगर सबसे बड़ा दोष है,
तो उसको कैसे इंजेक्शन देना ताकि उसका अज्ञान दोष पिघलता 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 उभर करके इधर आ जाए, वो समीचीन ज्ञान हो जाए, वो स्वयं ही आ जाए। ये अच्छा नैसर्गिक रूप से स्वभाव से स्वयं ही बदल कर अपने आप को पा जाए, पा करके इधर आ जाए, अच्छा लगता है, या बुलाने से आया? कौन सा अच्छा लगेगा? नैसर्गिक अच्छा है। और ये हो रहा है। कितने ही लोग ये तत्व चर्चा सुन करके बहुत ज्ञानी बन रहे हैं और वो कहते हैं मेरे पास आकर के, महाराज आपके जब प्रवचन सुनते हैं तो आनंद भी आता है और एक तरह से शांति भी मिलना उसी वक्त शुरू हो जाता है क्या नहीं? इसमें कितने लोगों ने अनुभव किया? यहाँ जितने भी बैठे हैं सबने किया और एक भी नहीं छूटता और एक भी दुखी होकर जाता नहीं यहाँ से सुन करके। हाँ, उसका कारण ये है, मैं जब बोलना शुरू कर देता हूं किसी का नाम नहीं लेता। मैं जानता हूं कि आप में 3-4 दोष हैं, लेकिन आप 4 दोषों को आपका नाम लिए बिना आप यहीं त्याग करके चले जाते हैं। हमको बताएं नहीं बताएं, हमारा आदेश नहीं, केवल सुन करके, आदेश नहीं, सुन करके यहीं छोड़ करके चले जाते हैं। हाँ, अगर समझ में आया तो आप छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आ पाया है, आपका उपयोग इधर उधर चंचल रहा, क्योंकि अज्ञान ज्ञान से जुड़ेगा और अंतर्मूर्त के लिए 1 घंटे के लिए भी जुड़ जाए तो कुछ न कुछ ले जाता है यहां से। अज्ञान का प्रभाव ज्ञान नहीं लेता, जरा भी नहीं लेता, क्योंकि उसने भी लेप चढ़ाया है अपने ऊपर, उसका प्रभाव इधर नहीं होना। और अज्ञान के पास भी एक लेप है, वो राग द्वेष की है, और ये लेप उसी के पास होता है जो अज्ञानी होता है। अपने अज्ञान के ऊपर राग द्वेष आदि का लेप ही अज्ञान है। अज्ञानी कौन? जो राग और द्वेष में उलझा रहता है, वो अज्ञानी। और राग द्वेष में उलझा हुआ है तो वही लेप हो गया। ये लेप दुख का कारण है क्या सुख का कारण है? तो दुखी है, उस लेप के कारण से दुखी है। बस ये लेप ही तो हटाना है, और क्या करना है? कठिन है क्या? लेप हटाना, लेप लेप लेप, अरे कुछ कठिन नहीं है। देखो संकल्प ले लो, बल है, आत्मा में अनंत शक्ति है बताया भगवान ने, उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकल न करते हुए कठिन है कठिन है कठिन है, बस यही रट रहे हैं। शुरू होना चाहिए। आप इतना ही सोचिए, आप कहीं भी चले जाते हैं, किसी से भी बात करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, आप इतना ही संकल्प लीजिए, और संकल्प टूट जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। दोष लग गया, दोष न लगे इसलिए हम संकल्प भी नहीं लेते तो भटकते रहो। दुकान खोलने के बाद तो घाटा भी लगता है बताते हैं, अब दुकान भी खोलना नहीं चाहिए, तो भूखे मरोगे, जीवन को कैसे चलाओगे? दुकान खोलते हैं कि नहीं? कोई ना कोई काम करते हैं, और हर काम में नुकसान भी रहता है, कुछ न कुछ नुकसान रहता है। कुछ नुकसान को देख करके आप उस
काम से निवृत्त हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि नुकसान सब में। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सोच गलत है। राग द्वेष आदि छोड़ना आप आसान कहोगे तो ये पॉजिटिव विचार हो गया, नेगेटिव नहीं रहा। और कोई भी काम करने के लिए विचार पॉजिटिव ही होना चाहिए, सब संभव है। एक ही काम करना है, मैं हर काम करूंगा, पर हर काम में मेरा यह संकल्प है, राग द्वेष से नहीं करूंगा। हर काम करूंगा, लेकिन उसमें मेरा नियम है कि राग द्वेष से नहीं करूंगा। कोई भी काम करो, और यही सबसे बड़ा तत्व है, तत्व का ज्ञान है। अगर ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो आप सबके बीच रहकर सबको भगवान लगोगे। भगवान की दिव्य ध्वनि तो खिरती है, लेकिन उनके मुखार विंद से कभी भी किसी को राग द्वेष आदि नहीं होता, ऐसी दिव्य ध्वनि रहती है। और जब भी बोलते हैं भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भावना बनी चाहिए, भगवान आप भगवान बनने से पहले हमारे जैसे गृहस्थी ही थे, उस समय कैसे बोलते थे आप, वैसा ही मैं बोलूं, ऐसा मेरी जीवनचर्या को मैं त्यागना चाहता हूं, तुम जरा सहयोग करते रहना। तुम जरा सहयोग करो। चमत्कार तो नहीं है आप लेकिन सहयोग ऐसा मिले, ये हमारी सद्भावना है। मैं वैसा ही होना चाहता हूं और वैसा ही मेरी आत्मा ढलती जाए, ये सद्भावना है। ये सद्भावना है, व्यर्थ नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। इस भावना को बार बार भाओगे ना, तुम जो चाहते थे वैसी क्रिया भी करने लग जाओगे ऑटोमेटिक। हाँ, भावना तो भा लिया और क्रिया ना करे, ऐसा नहीं होता है। आपको भावना ही रूपांतरित करती है क्रिया में। जो आप भावना रखते हैं वो क्रिया में रूपांतरित। भोग भूमि में देखिए आप, पुण्य के उदय से, दान आदि करके पुण्य के उदय से जीव भोग भूमि में प्राप्त होते हैं, वो पुण्य तो होता ही। तो भावना करके, कामना नहीं, भावना करके, भावनात्मक कर्तव्यात्मक दान पूजा अनुष्ठान जो भी धार्मिक क्रिया करके जीव यहाँ पुण्य बांधता है, वो बहुत प्योर होता है। वो कैसा होता है मालूम है ना? भोग भूमि में जन्म लेने के पश्चात वो जब फलीभूत हो जाता है, वहां के कल्प वृक्ष कहते हैं तुम हमारे शरण में रहो, मैं तो तुम्हारे लिए नो कर्म हूं, मैं तुम्हारे लिए नो कर्म हूं, परंतु तुम उस कर्म को भी ले आए हो जो नो कर्म है। यह कल्पवृक्ष नो कर्म है। तुम जो ले आए हो कर्म, उसके वजह से तुम्हारी शरण में हम हैं। हाँ, वह पुण्य कैसा कमाया था? भावना से या कामना से? भावना से। अब वह उस पुण्य को ले आया है और भोग भूमि में जन्म लिया है। ये पुण्य जिन कल्प वृक्षों को
पैदा किया है और जिन कल्प वृक्षों के माहौल में आपको जन्म दिला दिया है, आपके पुण्य ही दिला दिया है। उन कल्प वृक्षों से पूछो, हम तो आ गए यहां, तुम यहां क्यों? तुम लोग 10 हो, तुम लोग, मैं जहां आया तुम लोग क्यों आए? वो कल्प वृक्ष कहते हैं, हम तो लक्ष्मी हैं, धर्मात्मा की शरण में सदा ही रहते हैं। धर्मात्मा हमको बुलाता नहीं, हम उनके पीछे सदा चलते रहते हैं। धर्मात्मा वही है जो भावना का जीवन जी रहा हो, और वो भावना क्या है? कर्तव्य रूप है, कामना रूप नहीं। कर्तव्य रूप है। कर्तव्य ही तो किया था दान देते समय। भावना भाई थी, क्या भावना भाई थी? सत्पात्र सदा सुख में रहे, उसका धर्म निरंतर चले, निर्विघ्न चले, मोक्ष मार्ग पर है, तो इस धर्मात्मा को मोक्ष मंजिल मेरे उपकार, इस द्रव्य से, उपकार किए जाने वाले इस द्रव्य से सदा सदा के लिए ये अनंत सुखी बने, यही भावना थी। हाँ, यही भावना थी, और उस भावना से दिया गया दान पुण्य का कारण बना, और साथ ही से पुण्य था, साथ ही से पुण्य। बिन मांगे मोती मिले, 10 मोती मिल गए बिन मांगे। 10 मोती मिल गए, और वो मोती को फिर पूछा, तुम इधर कैसे? मैंने तो बुलाया भी नहीं था। नहीं नहीं, जो धर्मात्मा होता है वह किसी को बुलाता नहीं है। धर्मात्मा को देखकर हम सदा उनकी सेवा के लिए साथ ही रहते हैं, सदा साथ रहते हैं। लक्ष्मी सदा साथ रहेगी, लेकिन जीवन जीने की शैली में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, थोड़ा अंतर, ज्यादा नहीं। जहां कामना से सब कुछ कर रहे हो, वहां भावना से करना शुरू कर दो, लक्ष्मी निरंतर तुम्हारे साथ चलेगी। इसका साक्षात उदाहरण भोग भूमि। क्या कल्प वृक्षों के उनको बुलाया था दान देते समय? मैं 10 प्रकार के मोतियों का मालिक बनूं इसलिए दान दे रहा हूं, और कामना करते हुए यदि दान दिया होता तो किस भोग भूमि में जाते? सोचो हो, कामना और भावना में क्या अंतर है। हम बार बार बताते हैं इस रहस्य को, क्योंकि मूल में ही भूल बहुत जीव करते हैं, और ये समझ में आना चाहिए। किसी एक प्रवचन में भी समझ में आ गया ना, मेरा 1 घंटे का बोलना सार्थक हो जाएगा। आ रहा है, आ गया, हो रहा है। कर्तव्य करो, कर्तव्य करो, कर्तव्य करो। गुरु के पास जाकर दुकान खोलने के लिए आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं है आशीर्वाद की जरूरत, पवित्र भावना की जरूरत है। क्यों? दुकान खोलने के भाव हैं तो वो अशुभ है, संसार का कार्य।
ऐसा कौन सा सम्यक दृष्टि जीव है दुकान में बैठा है और अशुभ भाव ना हो? संसार की क्रियाकलाप सभी अशुभ भावों की उत्पत्ति में ही कारण है। वो सांसारिक कार्य है। सांसारिक कार्य भी अशुभ है और भाव भी अशुभ है। यदि आप मंदिर में गए हैं तो मंदिर में जाकर भाव तो शुभ बन जाते हैं। कुछ कहना ही नहीं पड़ता, मंदिर में गए कि भाव शुभ बन गए। लेकिन कामना के भाव से गए हैं तो भाव अशुभ है कि शुभ है? यही गुत्थी समझना है। ये गुत्थी बहुत सूक्ष्म है, समझ में नहीं आता। अरे मांगे बिना तो कैसे मिलेगा? गुरु के आशीर्वाद लिए बिना कैसे मांगेगा? पूजन किए बिना कैसे मांगेगा? 1-2-3 उपवास किए बिना कैसे मिलेगा? भाव उल्टा, कार्य उल्टा और फल बहुत अच्छा चाहिए। संभव है? अकलंक देव कह रहे हैं तुम मोक्ष में भी कामना मत रखो। कहां जाना है? मोक्ष जाना है। ये तो ध्येय हो गया, ये कामना नहीं हुई, ये लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति को कामना से संपन्न मत करो, भावना से संपन्न करो। मोक्ष जल्दी जाओगी। जल्दी जाना है ना, तो जल्दी जाने के चक्कर में व्यक्ति क्या करता है? कामना करो। ये विपरीत श्रद्धा है और यही मिथ्यात्व है। कामना से किए गए सारे कार्य मिथ्यात्व की कोटि में आते हैं। हमारा पूजन का कार्य मिथ्या हो गया, हमारी भक्ति मिथ्या, श्रद्धा मिथ्या। और पुण्य बंद नहीं होता ऐसा नहीं। आप संसार कार्य नहीं कर रहे हैं, भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हैं, कामना से भली कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पुण्य तो होगा। क्योंकि योग शुभ है, योग शुभ है, उपयोग अशुभ है। हाँ, योग शुभ है। क्यों? सांसारिक कार्य नहीं है, लेकिन भाव अशुभ है। हाँ, आप मन से, वचन से, काय से मंदिर में आए हैं, विषय कषाय छोड़ के आए हैं। विषय का जिनको छोड़ा है उसमें बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए योग शुभ है। इसलिए योग शुभ है। किंतु जैसे ही यहां आकर मन को मलिन बनाया तो मन अशुभ हो गया, वचन भी अशुभ, फिर काया भी अशुभ। क्या मिलेगा आपको? वो कार्य नहीं कर रहे हैं इसलिए पुण्य तो लग रहा है। क्योंकि मंदिर में आए हैं तो आपको तो गुस्सा आ रहा है, न मान हो रहा है, न लोभ लालच है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। और जो कामना है वो भविष्य के लिए है, अभी तो मिला ही नहीं हो। वो तो भविष्य के लिए, वो मिले या ना मिले उसके भाव तो ऐसे हैं कि बस मिलना चाहिए। तो ध्येय बना करके आया है। ये तो वस्तु को ध्येय बना करके आया है। जो दुख के कारणीभूत वस्तु ये दो हैं, चेतन अचेतन, उसको निमित्त ध्येय बना करके आया है। और हर सेकंड मांग रहा है ऐसा भी नहीं, ध्येय गलत है। ध्येय बना करके आया है तो ध्येय गलत है।
हाँ, कषाय लोभ है ना। कामना मतलब कामना लोभ है। कामना क्या, कौन सी कषाय? हाँ हाँ, और क्या, और क्या? अनंतानुबंधी लोभ है, क्योंकि धर्म के क्रियाओं का सहारा संसार सुखों के लिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कुंद कुंद स्वामी ने समझाया है, समय सार में कहते हैं, धम्मम भोग निमित्तम नदसो कम अक्षय निमित्तम। धर्म को सांसारिक भोग सामग्री को पाने के लिए उद्देश्य बना करके आए हो, धम्मम भोग निमित्तम नदसो कम क्षय नहीं, तो कर्म का क्षय नहीं होगा, कर्म का आश्रय और बंद होता रहेगा। क्यों? कामना है। पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी कषाय का उदय है। अनंत अनुबंधी कषाय में से अनंत अनुबंधी कषाय का लोभ उदय में है और वह कामना जगा चुकी है। ये जीव का अज्ञान है। अज्ञानी जीव ही अनंतानुबंधी के रास्ते को अपनाता है, अज्ञान के कारण। और इसके लिए थोड़ा सा इंजेक्शन लगाया जाए तो दूर हो सकता है कि नहीं? हम वही इंजेक्शन, हर प्रवचन में वही टेक्निक, वही इंजेक्शन देते रहते हैं। सबको आनंद आता है, सबको सुख मिलने लगता है और सभी कहते हैं कि हमको इस प्रवचन में जो आनंद आया पीछे कभी नहीं आया। इंजेक्शन आनंद देता है। देखो, एक तरफ रोग विसर्जित हो रहा है और एक तरफ ऑटोमेटिक आनंद भी आ रहा है, तो वो समझ नहीं पाता कि ये आनंद क्यों आ रहा, कैसे आ रहा, पता नहीं, अभी तक तो आया नहीं था। ये होता है। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब टेक्निक सीखना पड़ेगा। वो प्रारंभ में ध्येय बनाने से ये टेक्निक बहुत अच्छा है और इसको ध्येय में रखकर अपने को चलना है और इस कला को हासिल करना है, तो कला हासिल हो सकती है। आशा रखकर चलना चाहिए। शल्य, आज शल्य से जोड़ना था, जोड़ दिया है हमने। सुनिए, आप 1-2 मिनट में कुछ बिगड़ता नहीं, सुनिए, विकल्प में मत पढ़ो इधर उधर। शल्य नो कर्म द्रव्य शल्य, नो कर्म द्रव्य शल्य। द्रव्य शल्य के 2 भेद थे, कर्म द्रव्य शल्य, नो कर्म द्रव्य शल्य। कर्म द्रव्य शल्य क्या? हमारे मोहनी कर्म का उदय, केवल मोहनी कर्म। 8 कर्मों में से मोहनी कर्म ही, दर्शन मुनि और चारित्र मुनि दोनों आते हैं, यही शल्य की उत्पत्ति में कारण है। ज्ञानावरणी नहीं, दर्शनावरणी नहीं, कोई भी कर्म नहीं, मोहनी कर्म। तो मोहनी कर्म को नष्ट किए बिना केवल ज्ञान नहीं होता, भगवान नहीं बन सकता। और जो मोहनी कर्म को नष्ट करता है वो वीतरागी बन जाता है, उसके पास राग द्वेष आदि कुछ भी नहीं होते और वही भगवान बनता है। और भगवान बनने का टेक्निक अगर कोई है तो कामना को विसर्जित करके भावना को जोड़कर फिर ध्येय कुछ भी बना लो। आप ध्येय कुछ भी बना लो। हाँ, जैसे मान लो एक सम्यक दृष्टि जीव है, आज घर में जाऊंगा तो इस तरह से सुविधाएं मिलेंगी क्या, इतना ही सोचा था और गया और मिल गए। लक्ष्मी सदा साथ चलती है। धर्मात्मा को कहीं कुछ भी कम नहीं पड़ता, इसमें विश्वास रहना चाहिए। आकुल व्याकुल होकर के अपन सब भूल जाते हैं, भगवान याद आते हैं तो भगवान से ही मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वही अंतिम सहारा है ना। उनसे नहीं पूछेंगे तो कौन है फिर, उसके ऊपर तो कोई नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आ गए
अब आप ही फैसला करो, बस आप ही बचे। तो हम क्या बचाएंगे आपको? आपको अपने अज्ञान से ही बचकर ज्ञान मार्ग से चलोगे ना। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है और घर का है, आपका है। आपके घर के सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो जाइए, तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो शल्य को, जो द्रव्य शल्य की जो 2 भेद थे और शेष जो बचा था, उसका सार आज आ गया है। शल्य का नाम लिए बिना भी आज दोनों का विषय आ गया है। हमने कहा कि चेतन अचेतन 2 ही वस्तु हैं जो हमारे मोहनी कर्म के लिए, उनके बंध के लिए भी ये कारण है, क्योंकि वो 9 कर्म है, हमको प्रभावित करती हैं, हम प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने की शक्ति हमें थी, उपादान शक्ति, और ये 9 कर्म थे, चेतन अचेतन वस्तु। और अज्ञान मूल में, हमारी मूल में भूल है, वो अज्ञान है, इसलिए कामना की ओर भागता है, कषाय का सहारा लेकर वस्तु के पीछे भागता है, वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती। ये परिस्थिति अनादिकाल से चल रही है, अज्ञान के कारण से चल रही है। असल में मूल में दुख का कारण न मोहनी कर्म है और न 9 कर्म है, अज्ञान है। इस अज्ञान को भगाइए, सब कुछ ठीक होगा। जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।